तो हम लोग शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें विषय में प्रवेश करते करते श्लोक नंबर 89 पर जब पहुंचे तो उसमें स्थूल शरीर का वर्णन आया है और जब 90वां श्लोक पे पहुंचे तो एक शब्द आया था पंचीकृतेभ्यः। तो उस पंचीकरण को 2 दिनों से समझ रहे थे। पंचीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें कि अनिर्वाच्य अद्वैत अखंड सच्चिदानंद परमात्मा में जगत की कल्पना कैसे होती है यह बात समझा जाता है। उससे जगत होता नहीं है, उसमें जगत कल्पित कैसे हो जाता है उसको एक्सप्लेन करने का एक प्रक्रिया है। और वेदांत में यह समझना चाहिए कि प्रक्रिया में और ज्ञान में भेद है। वस्तुतः न तो पंचीकरण होता है, न कुछ होता है, न त्रिवृत्तकरण होता है, वस्तुतः कुछ नहीं होता है। ये एक समझाने की प्रक्रिया है। जैसे कि गणित का विद्यार्थी हो तो उसको जो बीज गणित जिसको बोलते हैं अलजेब्रा, उसमें कहते हैं कि माना कि पिता और पुत्र का उम्र पता किया या कुछ भी पता किया तो पता करते हैं कि माना कि उसका उम्र है x और उसका उम्र है y। तो वो x और y को मान करके कोई चीज स्थापित की जाती है। उसी तरह से इस पंचीकरण की प्रक्रिया के द्वारा कुछ बहुत गहरी बात समझाई जाती है और वह ठीक ठीक समझ में आ ही जाता है। पंचीकरण समझ में आपको आए कि न आए, पंचीकरण की प्रक्रिया पूरी क्या है वो समझ में आए न आए उससे मतलब नहीं है। गंभीर चीज यह है कि पंचीकरण के द्वारा आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो मन से और देह से हमारी अत्यंत आसक्ति है, यह जो लगता है कि मैं शरीर हूं और यह जो लगता है कि मैं देह हूं और यह जो लगता है कि मैं मन हूं, यह संबंध टूटने लगता है। जिस तरह से आप पंचीकरण के द्वारा यह समझते हैं, आप तो थोड़ा बहुत वेदांत का संस्कार है तो मैं देह नहीं हूं यह समझ में आता है। समझ में क्या थोड़ा बहुत आता है, लेकिन जब पंचीकरण की प्रक्रिया से आप देखेंगे तो यह पंचीकृत पंच महाभूत है। तो जो आप हैं वही आपके सामने की टेबल है। जिस चीज से आपका शरीर बना हुआ है पंचीकृत पंच महाभूत से, उसी चीज से ये आपके सामने जो टेबल पड़ा हुआ है वो भी बना हुआ है। अच्छा, इस दोनों के बीच में जो हवा है वह भी पंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है। अच्छा, ये टेबल है और इस पर मैंने हाथ ऐसे रगड़ी, ऐसे करके इस पर रगड़ा, तो बहुत सारे पंचीकृत पंच महाभूत हमारे हाथ से टेबल में चले गए और टेबल से मेरे हाथ में आ गए। तो जिस देह को जिस हाथ को मैं कह रहे हैं और जिस टेबल को तुम कह रहे हैं या दिस कह रहे हैं, इस दोनों के बीच में कोई विभाजक रेखा है नहीं। इस टेबल के बीच में और हाथ के बीच में देयर इज नो बाउंड्री लाइन। इसी पंचीकृत पंच महाभूत के एक समुदाय को आप मैं कह रहे हैं और एक समुदाय को आप टेबल कह रहे हैं। जिसको मैं कह रहे हैं उसमें एकदम गहरी आसक्ति है और जिसको टेबल कह रहे हैं उससे कोई ज्यादा बहुत नहीं है। आप किसी दुकान में जाते हैं टेबल की खरीदने के लिए या साड़ी खरीदने के लिए, साड़ी नहीं पसंद आई, फटाक से बोल देते हैं कि ये अच्छी साड़ी नहीं आई या हमें पसंद में नहीं आई। उस समय तो आपको जरा भी वो नहीं लगता है। यह जो शरीर को मैं मान करके बैठ गए हैं और जो दुकान में साड़ी है या दुकान में टेबल है उसको इट मान करके बैठ गए हैं, और शरीर का कोई निंदा स्तुति करे तो एकदम से मन व्याकुल हो जाता है। और वो जो टेबल है उसको तो आप खुद ही कह के चले आते हैं कि अच्छी टेबल नहीं है या अच्छी साड़ी नहीं है।
लेकिन वास्तविक रूप से देखिए तो दोनों के बीच में कोई विभाजक रेखा नहीं है। सत्यानंद जी की एक बात हमको याद आ रही है कि छोटे थे तो उनसे उनसे हमने पूछा कि ईश्वर क्या है या मैं कौन हूँ या ईश्वर कहाँ रहता है। प्रश्न क्या था वो हमको ठीक ठीक याद नहीं आ रहा। उन्होंने उत्तर दिया कि हम भी ईश्वर, गॉड इज इन यू, गॉड इज इन मी। तो हमने पूछा कि व्हाट इज इन बिटवीन। ये जो मेरे भीतर में ईश्वर है और आपके भीतर में ईश्वर है, तो भीतर में तो ईश्वर है, लेकिन ये जो बीच की खाली जगह है उसमें क्या है। तो आप जो देखिए अद्वैत का जो समझ में आ रहा है ना प्रश्न। ये जो कहते हैं कि सबके भीतर में भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, तो भाई भगवान तो सर्वव्यापक है, तो बीच की खाली जगह में भी तो वही है। तो अद्वैत जो है ना, यहीं से अद्वैत पढ़ाना शुरू कर देते हैं। देखिए पहले फिजिकल अद्वैत, सारा का सारा फिजिकल वैरायटी जो है वह पंचीकृत पंच महाभूत से ही बना हुआ है। जितना का जितना फिजिकल जो भी चीज है वह पंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है। और उसी में एक हिस्सा जो है वह मैं कर रहा है। अच्छा, जिस तरह पंचीकृत पंच महाभूत के एक हिस्से में मैं कर रहा हूं, एक में आप मैं कर रहे हैं। आप की समस्याएं, आपके कल्पनाएं, आपकी इच्छाएं आपके साथ में है। मेरी समस्याएं, मेरी इच्छाएं, मेरी खुशियां, मेरी कल्पनाएं मेरे साथ में है। आपके लिए आपकी उतनी रियल है, मेरे लिए मेरा उतना रियल है। लेकिन हो सब गेम रहा है अखंड पंचीकृत पंच महाभूत में ही। ये पंचीकृत पंच महाभूत से पूरा जगत फैला हुआ है, भरा हुआ है। उसी के एक हिस्से को आप मैं कह रहे हैं। पकड़िएगा बात को, एकदम गहरे में जाइएगा तो वही है पूरा का पूरा पंचीकृत पंच महाभूत। यहाँ वहां बीच में, बीच की हवा, आकाश, कहीं पर कोई रेशियो में है, कोई रेशियो में है, वो उससे मतलब नहीं है, वो रेशियो बदलते रहता है। पानी पिएंगे, अभी थोड़ा सा पानी आपने गिलास पिया, आपकी प्रोपोर्शन बढ़ गई पानी की बॉडी में। डिहाइड्रेशन हो गया, पानी का प्रोपोर्शन कम गया, वो उसमें कोई मतलब नहीं। वही जैसे समुद्र है, पूरा का पूरा समुद्र, उसमें पानी ही पानी है, लहर बन बिगड़ रहे हैं, लेकिन किसी एक लहर को आप मैं मानने लगे और परेशान है, दुखी हैं, सुखी हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, कोई मतलब नहीं। ये पंचीकरण का ये है, एकदम ठीक ठीक समझिएगा। मिट्टी का बना हुआ आप नहीं है, मिट्टी में बने हुए हैं। पंचीकृत चीजों को लेकर के आप नहीं बने हुए हैं। पूरा का पूरा पंचीकृत चीज ही है, उसमें कुछ पंचीकृत चीज ऐसा आपकी आकृति जैसा दिख रहा है, कुछ पंचीकृत चीज मेरे आकृति जैसा दिख रहा है, कुछ पंचीकृत चीज जो है किसी और के आकृति जैसा दिख रहा है। ये नहीं कि पंचीकृत चीजों को लेकर के और उससे निकाल करके पंचीकृत चीजों को लेकर के बना दिया है, नहीं। उसी पंचीकृत, भाई हवा भी तो पंचीकृत है, जो आकाश है वह भी तो पंचीकृत है। उसी में एक शेप बन जा रहा है अपने आप, उस शेप को आप मैं कह रहे हैं। समुद्र में ऐसा नहीं कि समुद्र का पानी को निकाल करके और उसको जमा करके बर्फ बना करके कोई शेप बनाया है, नहीं। पूरा का पूरा समुद्र ही है, पूरा का पूरा पंचीकृत पंच महाभूत ही है। और उसमें आदित्य की आकृति बनी हुई है,
उसमें रवि जी की आकृति बनी हुई है, उसमें उषा जी की आकृति बनी हुई है, उसमें विजय जी की आकृति बनी हुई है, सबकी आकृति बनी हुई है। और कोई 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 उसको अपना अपना मान रहा है। देखिए अद्वैत की शुरुआत ये है कि सभी चीज पंचीकृत पंच महाभूत ही है। घोड़ा, गधा, कुत्ता, पत्थर, हवा, और उसमें आकृतियां केवल बनी हुई है। ऐसा नहीं कि उससे कोई निकाल करके पंचीकृत पंचभूतों से अलग कर सकता है। अलग करके रखेगा कहाँ? आप ये हैं। जो गुरुजी आपने, सॉरी, हाँ हाँ, ये जो आपने सभी कहा अभी, हाँ इनमें अपंचीकृत क्या हुआ फिर? अभी आएगा। सब गधा, घोड़ा, जो मन मनुष्य, है, समुद्र, ये सब, हाँ वायु। हाँ, जो मन है ना, अभी इस सब में कोई भी अपंचीकृत नहीं है। जो भी आकृति आपको दिख रही है वो सबके सब पंचीकृत है। जो भी आकृतियां जहां दिख रही है वो तो समझ पंचीकृत। आई। हाँ, अभी अपंचीकृत इसमें कुछ नहीं है, कोई भी। जितना नाम मैंने कहा। तो यहां से अद्वैत की पहली सीढ़ी पर आप चढ़ रहे हैं। अद्वैत केवल कल्पना वाली नहीं, देखिए ना, अद्वैत ही अद्वैत है, दूसरा नहीं है, सब पंचीकृत है। उसी में फिगर्स बन गए हैं और बस आप उसको, उस किसी एक फिगर को, किसी एक प्रोपोर्शन को आप अपना मैं मान रहे हैं। इस पर गहरे में विचार कीजिएगा तो एकदम से मन जो है ना कहाँ चला जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना अभी पंचीकृत का प्रकरण पूरा समाप्त नहीं हुआ है, आगे आगे बाद बाद में आते रहेगा। तो हम लोग इसको जो है पढ़ते रहेंगे। अब 90वां श्लोक पढ़ते हैं। पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्व कर्मणा समुत्पन्नम इदम स्थूलम भोगायतनम आत्मनः अवस्था जागरः तस्य स्थूलार्था अनुभवो यतः। तो यह जो शरीर है, अभी इतना ही समझना है कि यह जो शरीर है यह पंचीकृत पंच महाभूत का बना हुआ है। और क्यों बना है? तो पूर्व कर्म को भोग देने के लिए बना है। शरीर न, शरीर आपका है, आप शरीर नहीं है। अभी इतना समझिए, बाद में समझ में आएगा कि शरीर भी आपका नहीं है। किस पंचीकृत पंच महाभूत को आप कहेंगे? ये तो बदल रहा है। शरीर में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहा है और शरीर में एटम्स पंचीकृत पंच महाभूत आ रहा है। वो आ रहा है, जा रहा है। तो भी शरीर को क्या मैं कहूं? जो प्लेट में रोटी था 1 घंटा पहले वो अब मैं हो गया। और शरीर से कोई पसीना निकल गया, कोई आंसू निकल गया तो वो मेरा हो गया। या वो कुछ तो इतना अपवित्र हो गया कि उसको मैं भी नहीं बोल सकते हैं। तो जो चीज इस चमड़ी के घेरा में आ गया उसको मैं बोल देते हैं, जो चमड़ी के घेरा के बाहर चला गया उसको मैं नहीं बोलते हैं। अब है पंचीकृत पंच महाभूत ही आपस में घूम रहे हैं। जिस तरह से समुद्र में लहरें के रूप में पानी इधर से उधर, उधर से उधर जा रहा है, उसके किसी एक जगह को आप बोलें कि मैं हूँ, या वो लहर बोले कि मैं हूँ, और उसमें लगातार पानी भी बदल रहा है, उसका शेप भी बदल रहा है, फिर भी एक मैं उसमें मैं फंसा हुआ है, वही बोल रहा है। उसी तरह पंचीकृत पंच महाभूत के महासमुद्र में बैठे हुए कई लहरें, छोटे बड़े, आदित्य की लहर और उसकी लहर और गधे की लहर और घोड़े की लहर बनी हुई है, और उसको एक एक को एक एक हम लोग मान रहे हैं। क्या? और यह पूर्व कर्म के फल के स्वरूप जीव के लिए यह शरीर बनता है, और उसके पूर्व कर्म के अनुसार अच्छा बुरा जैसा भी कर्म है उसके अनुसार यह शरीर बनता है, और उसका नाम स्थूल है। और यह भोगायतनम आत्मनः, आत्मा का भोगायतन है। आयतन मतलब होता है जगह, स्पेस। तो भोग की जगह है ये।
भोगायतनम आत्मनः, आत्मा के भोग की जगह है। कौन सा? ये शरीर। पूर्व जन्म के अनंत कर्मों में से कोई एक कर्म को लेकर के उठ गया यह शरीर, और उस भोग को उस तरह के कर्मों को लेकर के और यह भोग करता है। अब इसमें आप कहेंगे कि पूर्व जन्म में तो हमने अनंत कर्म किए हैं, तो इस जन्म में कौन से कर्म को लेकर के यह शरीर बन जाता है? आपके कर्म तो इनफाइनाइट है और लाइफ बहुत शॉर्ट है, 90 साल 100 साल की है। तो इनफाइनाइट कर्म को तो 90 साल में एग्जॉस्ट नहीं करेगा, तो वह कर्मों का सिलेक्शन कैसे होता है? तो उसको बताएंगे कि वासना के आधार पर कर्म का सिलेक्शन होता है। इसमें आपको हम एक कहानी है, सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वासना का आधार मतलब क्या? पूर्व जन्म के शरीर को छोड़ते समय आपके मन में जैसी वासना रहेगी, उस तरह के कर्म को लेकर के उसी तरह की शरीर आपको मिलेगी, उसी तरह के पेरेंट्स मिलेंगे, उसी तरह की परिस्थितियां मिलेंगी। और इस जन्म में भी कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं। तो जो अन्य जगहों पे कर्म का थ्योरी है वह थोड़ा सा स्टैटिक है, कि वहां पर लिख दिया भाग्य में और वैसा ही होगा। और अपने यहाँ क्या है कि वह डायनामिक है। आपके कर्मों के हिसाब आपका जन्म हुआ है, और आप जैसा जन्म लिए हैं उस तरह के आपके कर्म होंगे। और शरीर छोड़ते समय में आपकी जैसी जो वासना उद्बुद्ध रहेगी, जो इच्छा उद्बुद्ध रहेगी, उस इच्छा के पूर्ति का लिए यूनिवर्स लग जाएगा। यूनिवर्स इज नॉट अगेंस्ट यू। यूनिवर्स जो है आपको भोग प्रदान करने के लिए ही बना है, आपके भोगों से ही निर्मित है। सब लोग एक दूसरे के भोग्य वस्तु हैं। तो वह जो है जैसी आपकी इच्छा उस लास्ट मोमेंट में रहेगी, उससे संबंधित कर्मों को लेकर के और आपको नया जन्म मिल जाएगा। एक कहानी है, लोग कहते हैं सही कहानी है। एक स्वामी जी थे, बड़े बड़े ही सिद्ध, और उन्होंने कहा कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मुझे मोक्ष नहीं होगा, लेकिन मैं स्वर्ग लोक में जाऊंगा, और जब मैं स्वर्ग पहुंचूंगा तो दुंदुभी बजेगी, डम 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 की आवाज, जो बोलते हैं ना देवता लोग दुंदुभी बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं, तो वो बजेगी और तुम लोगों को सुनाई देगा। बहुत बड़े स्वामी जी थे। तो हो गया, और जब उनके मृत्यु का समय आया तो पहले तो आश्रम होते थे और घर होते थे, तो मरने के समय में जब मरने लगते थे लोग, तो हॉस्पिटल में तो मरते नहीं थे कि सांस लगा हुआ है और कब मर गया पता नहीं चला। लोग बाहर निकाल देते थे, घर से बाहर, और फूस उसकी चटाई लगा देते थे। मतलब कि मरना भी एक तरह की प्रोसेस होती थी पूरे तैयारी के साथ में। गाँव में तो अभी भी हम लोगों का होता है, जब पता चल गया कि अब कुछ नहीं होने वाला है तो चटाई वटाई निकाल दिया, घर के बाहर कर दिया, पंखा चल रहा है, गीता सुना रहा है, राम पाठ कर रहा है, हल्का हल्का मालिश कर रहा है, घी तेल लगा रहा है कि अब ये जीव जो है जाने वाला है। तो वैसी अवस्था में ला करके उनको बाहर दरवाजे पे या जो भी खुली जगह थी वहां रख दिया। और चूंकि उन्होंने अपने मरने का डेट अनाउंस कर दिया था, इसलिए उनके जितने भी सीनियर गुरु भाई थे या उनके बड़े शिष्य लोग थे, साधक लोग, वो सब भी पहुंचे हुए थे। मर गए और कोई दुंदुभी किसी को कोई स्विच सुनाए उनाए नहीं दिया। तो सब लोग आश्चर्य करने लगे कि इतने बड़े महात्मा और मरने की डेट भी बता गए, और वो भी सत्य निकला, और बताए थे कि दुंदुभी सुनाई देगी और नहीं सुनाई दी। सब लोग क्या, 2-4 लोग जो बात को सीरियसली उनका लेते। तो उनके शिष्यों में से या उनके गुरु भाई में से जो कैपेबल थे, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि वो सामने जो आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ पर एक आम है, उसको तोड़ के लाओ। तो लोग तो बहुत थे उनके जो शिष्य थे, कोई चढ़ गया पेड़ पे, आम को तोड़ लिया और लेकर के आ गया। बोला इसको काटो, उसको काटा गया, उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकला, उस कीड़ा को निकाला, बोले इस कीड़े को मार दो। लोगों ने सोचा कैसा बाबा जी है कि इस कीड़े को, आम के उसको निकाल के उस कीड़े को काट करके उसको मारने कह रहे हैं। फिर भी बड़े लोग थे तो मार दिया उस कीड़े को। मारा तो मरा कीड़ा इधर और उधर दुंदुभी की आवाज लोगों को सुनाई दी। तो
लोगों को लगा कि ये क्या बवाल हुआ, ये क्या बात हुई। तो उन्होंने बताया कि ये जो थे स्वामी जी, इनको जब बाहर लेटाया गया था तो उनकी नजर पड़ गई थी उस आम के पेड़ पे, और आम के पेड़ पे नजर पड़ने के कारण इनकी इच्छा हो गई कि मैं आम खाऊं मरते समय में, और उस कारण से अब आम खाऊं तो आम के भोग के लिए इनको पंचीकृत पंच महाभूत का कीड़े का शरीर मिल गया। और तत्क्षण उसी में वो कीड़ा बन गए आम में। और कीड़ों को तो 1 घंटे की भी आयु कीड़े की बहुत होती है। और जब इनको मारा गया तब इनकी जो फंस गया था मन उसमें, उससे निकला और फिर ये जो है जो ऊपर गए। तो ये कहानी है। अब इससे आप समझिए कि कर्म के चक्र कैसे चलते हैं। तो भोगायतनम आत्मनः अवस्था जागरस तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः। और ये जो है ये स्थूल शरीर है, इससे स्थूल अर्थ, स्थूल अर्थ का मतलब, अर्थ का मतलब होता है विषय। तो जो स्थूल चीज है उसका अनुभव हमारे इस स्थूल अर्थ से होता है। अब देखिए, बाह्येन्द्रिय ही स्थूल पदार्थ सेवाम स्रक्चंदन स्त्रियादि विचित्र रूपाम करोति जीवः स्वयमेत आत्मना तस्मात् प्रशास्तिर वपुषोस्य जागरे। अब क्या लिख रहे हैं, इससे तादात्म्य को प्राप्त हो करके ही। तादात्म्य का मतलब क्या होता है समझिए। ये तो है पंचीकृत पंच महाभूत, लेकिन इसके साथ में जो जीव है वह इतना चिपक गया है कि इसी को मैं मान लेता है। तद आत्म्य, तद मतलब यह है वह, और उसमें चिपक करके जीव जो है मान लेता है कि मैं ही यह हूं। यह एक विचित्र प्रक्रिया है, होना नहीं चाहिए, लेकिन तादात्म्य हो जाता है। मतलब क्या, उसके जैसा ही अपने को मानने लगता है, वही अपने को मानने लगता है। ये पंचीकृत पंचभूत को ही मैं मानने लगता है। तो वही कह रहे हैं कि इससे तादात्म्य को प्राप्त होकर के ही जीव माला, चंदन, स्त्री आदि नाना प्रकार के स्थूल पदार्थों को बाह्येंद्रियों से सेवन करता है। इसीलिए जागृत अवस्था में इस स्थूल देह की प्रधानता है। अब देखिए, जागृत अवस्था में स्थूल देह है। स्वप्न में आप जो भी चीज बनाते हैं वह सब अपंचीकृत पंच महाभूत का बनता है। अरे स्वप्न में हाथी, घोड़ा, कुत्ता, रथ, कितनी चीज बनाते हैं। आज मैं स्वप्न देख रहा था तो खूब खाना खा रहा था, बढ़िया बढ़िया केले के पत्ते, एकदम बढ़िया से बढ़िया आइटम जो है ना वो खा रहा था सपने में। आज की मैं बात कर रहा हूँ, सुनाऊंगा। तो वो सब, वो जो केला का पत्ता था और पकौड़ी थी और रबड़ी थी और चावल था और दाल था और घी थी, वो सब किस चीज का बनाया था? मैं ही बनाया था सबका सब सपने में। और उसको बनाने वाला जो रसोईया था उसको भी मैंने बनाया था, और जो उसके बर्तन थे वो भी मैंने बनाए थे। तो किस चीज से बनाया था? अपंचीकृत पंच महाभूत से बनाया था वो, और उसी को खा रहा था, और पानी भी पी रहा था, और जूस भी पी रहा था, और लस्सी भी पी रहा था। सब मैंने बनाए और सब। तो वो अपंचीकृत पंच महाभूत का जागृत जागृत अवस्था में जो है स्थूल भोग है, और उसको जो है स्थूल भोग से जीव भोग करता है। सर्वोपि बाह्य संसारः पुरुषस्य यदाश्रयः विद्धि देहमिदं स्थूलम गृहवत गृहमेधिनः। जैसे गृहस्थ का घर होता है, हम लोगों का घर है ना एक, उसी तरह से जीव का यह घर है। जीव का यह घर है। कौन? ये पंचीकृत स्थूल शरीर। यह मैं नहीं, मेरा नहीं, ये घर है, इसमें हम अभी रह रहे हैं, बस वही कह रहे हैं। और इसी से हमको सारे बाह्य चीजों की प्रतीति होती है। और जब यह स्थूल शरीर नहीं रहता है
तो हमें बाह्य चीजों की प्रतीति नहीं होती है। जीव को कभी भी स्थूल शरीर नहीं रहता है, ऐसा नहीं होता है। मरने के तुरंत बाद जो उसको प्रेत योनि मिलती है, तो प्रेत का जो शरीर है वह भी स्थूल शरीर है। वो वायु से बना हुआ है, लेकिन पंचीकृत वायु से बना हुआ है, तो वह सभी स्थूल शरीर है। इसके उदाहरण में शंकराचार्य कहते हैं कि जीव शरीर को छोड़ करके नए स्थूल शरीर को कैसे प्राप्त करता है। तो एक कीड़ा होता है रेंगने वाला, वो ऐसे ऐसे करके रेंगता है, तो ऐसे उठा और यूं किया, तो जब ये हिस्सा जमीन को पकड़ा तब ये हिस्सा जमीन से उठा। उसी तरह से जीव जो है अपना एक शरीर छोड़ता है और दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, एक शरीर छोड़ता है दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, एक शरीर छोड़ता है दूसरे शरीर को, यूं अगला हिस्सा पकड़ा पिछला हिस्सा छोड़ा। मृत्यु के समय में एक शरीर बन करके तैयार है और इस शरीर से उस शरीर में चला गया। जाता कौन है वो भी मैं बता दूंगा, अभी सब खुलेगा धीरे धीरे। तो वही कह रहे हैं कि इसी के आश्रय से यह बाहर के सारे चीजों को अनुभव करता है। और एक समय ऐसा आता है जब स्थूल शरीर नहीं रहता है, वह है स्वप्न। स्वप्न के समय में आपका स्थूल शरीर नहीं रहता है, मतलब स्थूल शरीर का भान नहीं रहता है। निद्रा के भी समय में नहीं रहता है और स्वप्न के समय में भी नहीं रहता है, लेकिन स्वप्न के समय में मन बना रहता है और उसी मन से जीव जो है अपना सारा चीज तैयार कर लेता है, पकौड़ी कचौड़ी जलेबी सब चीज बना लेता है। स्थूलस्य संभव जरा मरणानि धर्मा स्थल्यादयो बहुविधा शिशुताद्यवस्था वर्णाश्रमादि नियमा बहुधा यमा स्यु पूजावमान बहुमान मुखा विशेषा। देखिए स्थूल शरीर को क्या होता है, तो स्थूल शरीर का ही जन्म होता है। जरा मतलब बुढ़ापा, मरण होता है, जीव का मरण नहीं होता है। ये जो मरण होता है ये स्थूल शरीर का होता है। स्थूलता, मोटापा, बालकपन, बच्चा होना, ये सब स्थूल शरीर के धर्म है। और क्या क्या है, वर्ण और आश्रम, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। आश्रम का मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये सब किसके धर्म है, ये सब शरीर के धर्म है। इसका जीव से कोई संबंध नहीं है। उसी तरह से नियम और यम नियम का जो पालन करते हैं, झूठ मत बोलो, सत्य बोलो वगैरह वगैरह, ये सब स्थूल शरीर के धर्म है। और मान और अपमान यह भी स्थूल शरीर को ही होता है। इतना तक स्थूल शरीर के बारे में बता दिए। अब थोड़ा शॉर्ट में पंचीकरण में जो जो चीज आता है उस सब को ये कवर करेंगे अगला 4-5 श्लोक में। 3 ही श्लोक में सब चीज को कवर कर लेंगे। देखिए आगे जो श्लोक नंबर 94 है, 95 है, 95, 96, 97, 4 श्लोक हैं। इस 4 श्लोकों में सब चीज को छोटा छोटा करके कवर कर लेंगे और कवर करने के बाद ये आगे बढ़ जाएंगे। अब हमको क्या क्या ये कवर करते हैं उसका नाम मात्र को हमको ले लेना है और आगे चल के ये बहुत बृहत में समझाएंगे कि ये चीजें क्या क्या है। ठीक, तो हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं। श्लोक नंबर 94 में इन्होंने क्या किया है कि 10 इंद्रियों का नाम ले लिया है। देखिए, बुद्धि इंद्रियाणि श्रवणम त्वग अक्षि घ्राणम च जिह्वा विषयावबोधना वाक्पानिपादम गुदमप्युपस्थः कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु। बुद्धि इंद्रियाणि, बुद्धि इंद्रियाणि मतलब ज्ञान इंद्रियाणि। तो ज्ञान इंद्रियाणि कौन कौन है, श्रवण सुनने का, त्वग चमड़ा, अक्षि आंख, घ्राणम सूंघने का, जिह्वा जीव, और कर्म इंद्रियानि नीचे लिखा है। कर्म इंद्रियानि कौन कौन है, तो वाक् पानिपादम गुद अप्यु, गुदा उपस्थ और पायु। वाक् पानिपादम गुदम अपि उपस्थ, गुदा और उपस्थ। गुदा को ही पायु बोलते हैं, उपस्थ हो गया जेनिटल्स। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं।
ये भी आप देख लिए हैं, हम लोग कल देखे थे 94। 95 में क्या है देखिए, अंतःकरण चतुष्टय लिखा हुआ है। जिसको हम लोग मन कहते हैं, जिसको हम लोग बुद्धि कहते हैं, जिसको हम लोग चित्त कहते हैं, जिसको हम लोग अहंकार कहते हैं, उसका टेक्निकल नाम है अंतःकरण। करण का क्या मतलब होता है? इंस्ट्रूमेंट। और अंतःकरण का क्या मतलब होता है? इनर इंस्ट्रूमेंट। तो जिस तरह से ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय जीव के लिए इंस्ट्रूमेंट हैं जानने और करने के, उसी तरह से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये क्या है? जीव के इनर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जिस तरह से पेन है तो वह पेन से लिखता है, स कलमेन लिखति। तो पेन क्या है? इंस्ट्रूमेंट है आपका। उसी तरह से कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय आपके कर्म और ज्ञान के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट है? इनको बाह्य इंद्रिय कहते हैं, क्योंकि बाहर के चीजों को करने के लिए, बाहर के दृश्य को, बाहर के शब्द को, बाहर के स्वाद को, बाहर के गंध को जानने का ये इंस्ट्रूमेंट है, या बाहर के चीज को पकड़ने का इंस्ट्रूमेंट है हाथ। चलने के बाहर में ही चलते हैं, उसका इंस्ट्रूमेंट है पैर। जीभ क्या है? ये दोनों चीज है। ज्ञानेंद्रिय का भी जीभ में रहता है और कर्मेंद्रिय भी रहता है। स्वाद ज्ञानेंद्रिय जीभ में रहता है और वाणी कर्मेंद्रिय जीभ में रहता है। इसको समझ लीजिएगा। जीभ जो है इसमें जीभ ज्ञानेंद्रिय नहीं है, जीभ कर्मेंद्रिय नहीं है। जीभ में कर्मेंद्रिय रहता है। जीभ में कौन सा कर्मेंद्रिय रहता है? तो बोलने वाली कर्मेंद्रिय रहती है। और जीभ में कौन सी ज्ञानेंद्रिय रहती है? तो स्वाद की ज्ञानेंद्रिय रहती है। तो ये बाहर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बाहर के चीजों को पता करते हैं। और अंतःकरण जो है अंदर के इंस्ट्रूमेंट है, अंदर के चीजों को पता करते हैं। इसीलिए उसका जो प्योर टेक्निकल नेम है वह है अंतःकरण, इनर इंस्ट्रूमेंट। अब इनर इंस्ट्रूमेंट जो है वो चार नहीं है, वह एक ही है। जिस तरह से बाह्य इंद्रिय जो है वो पांच अलग अलग हैं, जीभ अलग है, स्वाद की अलग है, मतलब स्वाद की अलग है, देखने की अलग है, सूंघने की अलग है, सुनने की अलग है। इस तरह से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको समझ लीजिएगा, ये अंतःकरण के चार फंक्शन हैं एक ही। लेकिन वही अंतःकरण जब मनन करता है, संकल्प विकल्पात्मक जब होता है, तो उसको कहते हैं मन। और वही अंतःकरण जब निश्चयात्मिका होती है, अध्यवसाय, अध्यवसाय का मतलब होता है एक निश्चय कर लिया, तो उसी अंतःकरण के उस रूप को क्या कहते हैं? बुद्धि। वही अंतःकरण जब कोई चीज को याद करता है या किसी चीज का संस्कार उसमें है, तो उसको कहते हैं चित्त। और वही अंतःकरण जब गर्व कहता है, मतलब मैं कहता है, उसको जब लगता है कि मैं हूं, आई की जब बोध उसको होता है, उसको अहंकार कहते हैं। जिस तरह से एक व्यक्ति ऑफिस में है, तो ऑफिस में वह एग्जीक्यूटिव है, और उसी समय में उसके घर से फोन आ जाता है तो पति हो जाता है, बच्चों का फोन आता है तो पिता हो जाता है, या घर जाता है तो वो पति और पिता हो जाता है, और कहीं पे ऑफिस में कुछ काम करता है और कोई क्राइम कर दिया तो क्रिमिनल हो जाता है। तो एक ही व्यक्ति का अलग अलग फंक्शन है। उसी तरह एक ही अंतःकरण का जब अंतःकरण जब मनन करता है तो उसको मन कहते हैं। मनन शब्द का मतलब यह है कि आप देखिए, आपके मन में दो तरह की वृत्ति चलती है, वहां जाऊं कि न जाऊं, यह बात करूं कि न करूं, करने में यह फायदा है, नहीं करने में एक यह फायदा है। जब इस तरह का मनन चल रहा है, संकल्प विकल्प चल रहा है, तो उसी अंतःकरण को मन कहते हैं। अच्छा, वह उसमें आपने एक निश्चय कर लिया
कि भाई ठीक है हमको जाना है, तब आपको जाना है तो पैकिंग करनी है, सामान लेना है, इस सामान को रखना है, तो वो हो गया बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि, अध्यवसायात्मिका बुद्धि। जब आपने एक चीज तय कर ली है तब आपका दिमाग एक अलग हिसाब से काम करता है, और जब डिसीजन मेकिंग की आप प्रक्रिया में हैं तब आपका दिमाग एक तरीके से काम करता है। तो जो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में है उस अंतःकरण को कहते हैं मन, और जिसने डिसीजन कर लिया उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन में लगा हुआ है अथवा डिसाइड करके बैठा हुआ है, तो वह हो गया अंतःकरण। और उसमें मन का, अंतःकरण का कहिए, अब एकदम टेक्निकल शब्द अगर यूज करेंगे तो अंतःकरण का वह फंक्शन जिसमें मेमोरी है अथवा जिसमें किसी तरह की यादें हैं, जिसमें मेमोरी से भी और सूक्ष्म चीजें होती हैं, इंप्रेशंस, वो सब क्या कहलाएगा? चित्त। चित्त का एक एग्जांपल दें कि केवल इसको मेमोरी तक नहीं लिमिटेड समझिएगा, इंप्रेशन तक समझिएगा। कि जैसे नेपोलियन था तो उसके बारे में यह था कि किसी चीज से नहीं डरता है। अब ये कहानी है, हमने पढ़ी है कहीं से, इंप्रेशन का, लेकिन एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाए। तो डरता किसी चीज से नहीं था, केवल उसको बिल्ली से डर लगता था। तो उसको हराने का जब तरीका सोचा गया तो सोचा गया कि अब इसको कैसे हराएं, ये बात किसी को पता चल गई। तो जो लास्ट वार वो हारा है नेपोलियन, वह नेपोलियन जो कहता था कि इम्पॉसिबल इज द वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। इम्पॉसिबल जो शब्द है, असंभव शब्द मूर्खों की शब्दकोश में पाया जाता है, वह नेपोलियन। कहानी है, मुझे मालूम नहीं सच्ची है कि झूठी है। वाटरलू के मैदान में जब हारा है तो उस लड़ाई में कहा जाता है कि आगे आगे बिल्लियां 20-25 या 200 बिल्लियां ले गई थी, और बिल्लियों को देख करके उसको इतना डर लगा, इतना डर लगा कि कहा कि अब तो मुझसे लड़ना ही मुश्किल है। तो क्यों डर लगा भाई उसको? तो उसके बचपन में कभी छोटे में 2 साल या 3 साल का था, सोया हुआ था, तो कोई बिल्ली आकर के, जंगली बिल्ली उसके छाती पर बैठ गया और उसको डरा दिया। अब वो डर, ना तो उसको याद है कि मेरे ऊपर में बिल्ली बैठा, ना उसको याद है कि क्या हुआ, लेकिन इस डर का एक इंप्रेशन उसको पड़ गया। तो डर के वो मेमोरी नहीं है एक तरह का, वो एक इंप्रेशन है। इस तरह के हम लोग भी अपने चित्त पर लाखों लाखों जन्मों के कई इंप्रेशंस कैरी करते रहते हैं। उसको क्या कहते हैं? चित्त। जहां पर इंप्रेशन वाला जो अंतःकरण का फंक्शन है, जहां पर इंप्रेशन स्टोर्ड है और जहां पर इंप्रेशन स्टोर होता है, दोनों पहले से स्टोर है और आगे से स्टोर होते रहता है, उसको क्या कहते हैं? चित्त। इंप्रेशन, मेमोरी, वो सब उसमें आ गया। इंप्रेशन और मेमोरी में आप लोग अंतर समझ गए। अहंकार किसको कहते हैं? तो अब जो यह जो अंतःकरण है, इसमें एक वृत्ति बनती है जगे हुए में। जब तक अंतःकरण है, अंतःकरण किस किस अवस्था में रहता है? जगा हुआ में और स्वप्न अवस्था में। सुषुप्ति अवस्था में अंतःकरण एकदम खत्म हो जाता है। हाँ, सुषुप्ति अवस्था में प्राण मात्र बचता है, वो भी बड़ा सूक्ष्म रूप में बचता है, वो बताएंगे सब आगे। तो जो अंतःकरण है वह उसकी एक वृत्ति जगे हुए में और स्वप्न अवस्था में बनती है। उसको क्या कहते हैं? अहंकार। जिसमें कि यह शरीर और मैं को, शरीर और मन बुद्धि चित्त को, अंतःकरण को मैं समझने लगता है। अगर वह सचमुच में मैं समझता तो एकदम सुषुप्ति अवस्था में नहीं जाता। इस 3 शब्द में एकदम क्लियर रहिएगा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 शब्द है। तीनों शब्द का वही मतलब है जो आप समझते हैं। जागृत मतलब जगा हुआ, स्वप्न मतलब ड्रीमिंग, सुषुप्ति मतलब डीप स्लीप। उसको डीप स्लीप कहिए या स्लीप कहिए, स्लीप ही होता है। डीप स्लीप क्या होता है? या तो स्लीप होगा, नहीं तो जगा हुआ होगा, नहीं तो ड्रीम होगा। इस तीनों के अलावा चौथा जो है वो तो तुरीय है। तो जिसको डीप स्लीप कहते हैं वही स्लीप है, दोनों में कोई अंतर नहीं है स्लीप और डीप स्लीप में। और नहीं तो ड्रीमिंग कर रहा है। अच्छा, जिस समय में कहता है कि बहुत अच्छा नींद नहीं आया, तो होता क्या है? 2 मिनट के लिए ड्रीमिंग हुआ, 13 सेकंड के लिए ड्रीम किया, 13 सेकंड के लिए फिर जग गया।
13 सेकंड के लिए फिर सो गया। तो स्लीप, ड्रीम, सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति की साइकिल्स चलती है। लेकिन जब सुषुप्ति होता है तो वो सुषुप्ति ही होता है, जब ड्रीमिंग होता है तो वह ड्रीमिंग ही होता है। भले ही 10 सेकंड के लिए ड्रीमिंग करे, फिर थोड़ी देर के लिए जग जाए, फिर थोड़ी देर के लिए सो जाए, या ड्रीमिंग स्लीप, ड्रीमिंग स्लीप, ड्रीमिंग स्लीप करते रहे, जो भी हो। तो उस बाहर से तो वो अपने मन से कहे कि भाई हमको सुषुप्ति नहीं आई, लेकिन जितनी देर के लिए सुषुप्ति जब आती है तो सुषुप्ति होती है, जब ड्रीमिंग आता है तो ड्रीमिंग होता है, और जब स्लीप होता है तो स्लीप होता है। भले ही जो बार बार ड्रीम स्लीप, ड्रीम स्लीप, ड्रीम स्लीप हो रहा है तो आपको उतना रेस्टफुलनेस नहीं मिल पाए, वो अलग बात है। लेकिन 10 सेकंड के लिए ही अगर स्लीपिंग आया तो वो स्लीपिंग ही है, डीप स्लीप लगाने की उसमें जरूरत नहीं है। तो जो स्लीपिंग स्टेट है उसमें अहंकार नहीं रहता है, उसमें मन नहीं रहता है, उसमें बुद्धि नहीं रहती है, उसमें चित्त नहीं रहता है। लेकिन वेकिंग स्टेज में, मतलब जगे हुए स्थिति में, और स्वप्न अवस्था में यानी कि ड्रीमिंग स्टेट में, इस दोनों स्टेट में आपका मन, बुद्धि, चित्त रहता है और उसको एक पोजेस करने वाला बना रहता है, एक चीज बना रहता है जिसको कहते हैं मैं। वो अपने को मैं कहता है, उसको हम लोग कहते हैं अहंकार। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उसी को चारों को मिला करके उसका जो टेक्निकल नाम है वह है अंतःकरण। लेकिन संस्कृत की यह पद्धति है कि किसी चीज के सेट में 4 चीजें हो या 5 चीजें हो, तो उस सेट में से कोई एक नाम भी बोल दिया तो वह पूरे सेट का नाम हो जाता है। जैसे कि अगर हमने मन कह दिया तो मन का मतलब, एक मतलब तो हो गया एकदम जो प्योर टेक्निकल मन का मीनिंग हुआ, वह हुआ मनन करने वाला, द डिसीजन मेकिंग, फैकल्टी ऑफ डिसीजन मेकिंग। और मन का एक दूसरा मतलब हो गया अंतःकरण। अच्छा, बुद्धि जब हमने कहा तो उसका एक मतलब होया निश्चयात्मिका बुद्धि, अध्यवसायात्मिका बुद्धि, डिसाइडेड, ऑलरेडी डिसाइडेड कोई चीज है तो उसको बोलेंगे बुद्धि। और बुद्धि का दूसरा मतलब हो गया अंतःकरण। चित्त जब बोले तो उसका मतलब मेमोरी यानी इंप्रेशन भी हो सकता है, जो एकदम प्योर टेक्निकल मीनिंग होगा, और उसका मतलब अंतःकरण। अगर अहंकार हमने बोला तो उसका मतलब आइडेंटिटी भी, आई भी हो सकता है जो प्योर टेक्निकल मीनिंग है, और उसका मतलब अंतःकरण भी हो सकता है। एक जो यह मन है उसका मतलब मन भी हो सकता है, अंतःकरण हो सकता है। बुद्धि का मतलब बुद्धि भी हो सकती है, डिसीजन, अध्यवसायात्मिका डिसीजन, और उसका मतलब अंतःकरण हो सकता है। चित्त का भी मतलब मेमोरी इंप्रेशन हो सकता है, अंतःकरण हो सकता है। अहंकार का भी मतलब आई, आइडेंटिटी, मैं पना हो सकता है, और उसका मतलब अंतःकरण हो सकता है। तो कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है कि मन के नाश से जीव मुक्त हो जाता है, उसका मतलब क्या समझना चाहिए? केवल मन का नाश नहीं, उसका मतलब अंतःकरण का नाश, मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों का नाश। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि अहंकार के नाश से जीव मुक्त हो जाता है, तो केवल आई आइडेंटिटी के नाश से नहीं, अहंकार का मतलब अंतःकरण का नाश, मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों के नाश से जीव मुक्त हो जाता है। तो वो कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग पता चल जाता है। अब इसमें क्या कहते हैं, उस श्लोक को पढ़ लें। निगद्यते अंतःकरणम, कहा जाता है मन अंतःकरणम किसको? मनः धीरहंकृति निश्चयमिति स्ववृत्ति भी। किसको किसको अंतःकरण कहा जाता है? मनः धी, मन मतलब मन, धी मतलब बुद्धि, धी शब्द है, नीचे में उसका संधि के कारण वो र आ गया है। अहंकृति, अहंकार, और चित्तम इति, तो मन, मनो धी अहंकृति चित्तम इति, मन, बुद्धि, चित्त। यहाँ पर इस ऑर्डर से पढ़ेंगे तो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इन चारों को क्या कहा जाता है? उनको अंतःकरण किसको कहते हैं? तो अंतःकरण की ही ये 4 वृत्तियां हैं। अपनी वृत्तियों के कारण अंतःकरण मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार, इन 4 नामों से कहा जाता है। अंतःकरण एक ही है,
उसकी जैसी जैसी वृत्ति होती है वैसा वैसा उसका नाम होता है। आपको मैं बता दूं कि जिनको समझ में नहीं आता है तो वो कहेंगे क्या योगस चित्त वृत्ति निरोधा, तो क्या कहेंगे कि योग जो है चित्त का निरोध है, चित्त का नहीं निरोध है। मतलब यहाँ पर चित्त शब्द का मतलब अंतःकरण है, अंतःकरण का निरोध नहीं है। योग का वृत्ति किसको कहते हैं, उसका बर्ताव उस दिन भी समझाया था। जैसे ये हाथ है और ये हाथ की वृत्ति है, घूसा बना लेना हाथ की वृत्ति है, थप्पड़ हाथ की वृत्ति है, मुद्राएं बना लेना हाथ की वृत्ति है। ये सब क्या है, हाथ की वृत्तियां हैं। मतलब एक ही हाथ जब ऐसे कर लेता है तो उसको घुसा कहते हैं, ऐसे करता है तो उसको थप्पड़ कहते हैं, ऐसे करता है तो उंगली दिखाना कहते हैं, ऐसे करता है तो उसको मुद्रा बनाना कहते हैं। उसी तरह से एक ही अंतःकरण जब मनन करता है तो उसको मन कहते हैं, जब वो निश्चय कर लेता है तो उसको बुद्धि कहते हैं, जब मेमोरी और इंप्रेशन में रहता है तो उसको चित्त कहते हैं, और जब वह आइडेंटिटी जैसा अपने को बना लेता है तो उसको अहंकार कहते हैं। तो उसी की परिभाषा ये कर रहे हैं। मनसस्तु, मनः तो संकल्प विकल्प नादि भी, मन का क्या काम है, संकल्प विकल्प आदि करना, जाऊं कि न जाऊं, ये क्या हो गया मन। बुद्धि पदार्थाध्यवसाय धर्म, अध्यवसाय का मतलब होता है निश्चय। जैसे कोई निश्चय करके पढ़ता है, कहते हैं बड़ा अध्यवसायी व्यक्ति है, बड़ा निश्चयी व्यक्ति है, मतलब अपने प्रण में अटल है, जिस काम में लगा हुआ है उसमें लगा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, अध्यवसाय। अध्यवसाय का मतलब क्या हो गया, निश्चय। तो जो अंतःकरण की निश्चयात्मिका वृत्ति होती है कि ये कर लेना है, अब वो दूसरे हिसाब से सोचता है, अब हमको करने के लिए ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, ये चाहिए, तो वो फिर दूसरे हिसाब में जाने लगता है। उसको क्या कहते हैं, बुद्धि। बुद्धि पदार्थाध्यवसाय धर्मतः, अध्यवसाय धर्म के कारण अंतःकरण को क्या कहते हैं, बुद्धि। अत्राभिमानात् अहमिति अहंकृति ही, और अभिमान मतलब मैं हूं, अहम अहम, अहम इति अहम अहम, ऐसा जो बुद्धि है, ऐसा जो वृत्ति है अंतःकरण की, उसको क्या कहते हैं, अहंकार। स्वार्थानुसंधान गुणेन चित्तम, और अपना इष्ट चिंतन करने के कारण यह चित्त कहलाता है। यहाँ पर ये इष्ट चिंतन क्यों कहा है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस की जो मेमोरी और इंप्रेशन है, उसी से आदमी पता करता है, उसी से आदमी को पता चलता है कि यह मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है। कोई आग से जल गया हो तो उसको लगता है कि आग बुरा है, किसी को बिल्ली सर पे चढ़ गया तो उसको लगता है कि बिल्ली बुरा है, किसी को बिल्ली से बड़ा प्रेम है तो उसको लगेगा बिल्ली बहुत अच्छा है। तो यह जो पास्ट इंप्रेशंस हैं, उससे उससे छूट उससे उसी के कारण आदमी अपना अच्छा और बुरा सोचता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, चित्त। और कई लोग कहते हैं कि केवल चित्त खत्म हो गया, मतलब आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के जो इंप्रेशंस हैं वो खत्म हो गए तो आप मुक्त हो गए। हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं। केवल कंडीशनिंग के खत्म हो जाने से मुक्ति नहीं होती है। केवल अहंकार बोले कि अहंकार खत्म हो गया, तो अहंकार खत्म होने का मतलब वो यह नहीं समझ लीजिए कि अहंकार होना मतलब कि ईगो, जिसको प्राइड बोलते हैं, वो अहंकार नहीं है। आइडेंटिटी का होना ही अहंकार है। मैं बहुत बुरा अच्छा हूं, मुझसे बड़ा कौन है, मुझसे अच्छा कौन है, यह भी अहंकार है। और मैं बहुत खराब हूं, मुझसे खराब कौन है, मैं बड़ा दीन हूं, मैं बड़ा पतित हूं, यह भी अहंकार है। दोनों ही अहंकार है। आइडेंटिटी का जिसमें जितनी सघनता है, अपना होनापन का जिसमें जितना बोध है, अच्छापन या बुरापन से, वो सभी अहंकार है। इसीलिए वेदांत की जो वो है, वो यह नहीं कहते हैं कि अहंकार है, बल्कि वो कहते हैं कि अहंकार मतलब प्राइड नहीं, अहंकार मतलब ईगो। ईगो का भी मतलब प्राइड कर देते हैं, वो नहीं, द सेंस ऑफ आइडेंटिटी, और किसकी कितनी स्ट्रांग है। अब जैसे देखिए, एक आदमी है कोई, वो कहता है भाई मैं तो बड़ा दीनहीन हूँ, वो वो बोले बहुत दीन हूँ, मुझसे बुरा कौन है। अब उसको थोड़ा कह दिया, हाँ भाई तुमसे तो बुरा कोई नहीं है, फिर देखिए कैसी आग लगती है, एकदम से गुस्सा आ जाएगा। तो आइडेंटिटी का होना ही अहंकार है।
और उसमें हम बहुत अच्छे हैं कितना, तो आजकल तो अब यही ज्यादा चल रहा है ज्यादातर लोग। और ये ठीक है, एक तो बिगिनिंग स्टेप में ये ठीक ही है कि अपने को बहुत दोष देना, अपने को बहुत वो करना, अपने में बहुत दिन रात अपने में अवगुण खोजते रहना कि हम में ये दुर्गुण है, हम में ये दुर्गुण है। बिगिनिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन वेदांत की भूमिका से उससे भी ऊपर उठना होता है। बहुत ज्यादा जो सेल्फ एनालाइज करते हैं वो भी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी बहुत सघन हो गई है, इसीलिए ओवर सेल्फ एनालाइजिंग करना वो बुरा नहीं है, लेकिन समझना चाहिए कि वह भी एक तरह से आपकी जो आइडेंटिटी है वो बहुत स्ट्रांग बनी हुई है। तो वो दिन रात वो करते रहते, साधकों में ये समस्या आती है, तो दिन रात वो, तो इसीलिए स्वामी जी महाराज जी लोग बोलते हैं कि जो दुष्ट होता है, पामर है, मतलब दुनियादारी का है, उसको दुनिया में दोष दिखता है, दूसरे में दोष दिखता है, और साधक जो है उसको अपने में दोष दिखता है? और जो सिद्ध है उसको न तो दुनिया में दोष दिखता है न अपने में दोष दिखता है। तो हम लोगों को ये जो एक आइडेंटिटी पकड़ के चल लेते हैं, ये दोष है, ये गड़बड़ी है, इसको ठीक करना है, इसको करना चाहिए। ये नहीं कि अपने को एकदम से ईगो नहीं करना चाहिए, मतलब प्राउड नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अपने को खूब प्राउड करने लगे, वो नहीं करना है, लेकिन अपनी जो ये एक जो आइडेंटिटी बना लेते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कानी, वो है ना उनकी सूरदास जी की, कि मुझसे बड़ा कौन वो कौन कुछ है, सबसे पतितन हो, मैं हूं पतितन को सरदार। तो उनके गुरु जी बोले क्या तेर क्या 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 करता रहता है सूरदास, कुछ भगवान का चरित्र गाओ। तब वो गाना शुरू किया, मैयारी मैं नहीं माखन खायो, मतलब दिन रात वही कहते हैं मैं बहुत पतितन, मैं हूं पतितन को सरदार। अब याद आया, सूरदास जी गाना गाए, वो अपने जब गुरु जी के पास वल्लभाचार्य जी के पास पहुंचे तो बोले मैं हूं पतितन को सरदार। तो ब्रजभाषा में बोले वो कि क्या 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 लगाए हो सूरदास, कुछ भगवान को गुण गाओ। तो तब वो जो है सो कृष्ण के चरित्र का वर्णन करना शुरू किए हैं, मैयारी मैं नहीं माखन खायो, मैयारी दाऊ बहुत खिजायो। मतलब कि वो जो एक आइडेंटिटी बनी हुई थी ना कि मैं बहुत खराब, मैं बहुत खराब, मैं बहुत खराब, उसको भी अतिक्रमण करना है। ठीक है, एक साधक के लिए वो एक अच्छी बात है कि सेल्फ एनालाइज करता है, लेकिन उसके भी पार जाना है। तो वही कह रहे हैं, अहंकार, आइडेंटिटी। अब देखिए अंतिम मुद्दा जो है वह है पंच प्राण। प्राण अपान व्यान उदान समान भवति असौ प्राणः स्वयमेव वृत्ति भेदात विकृति भेदात सुवर्ण सलिलादिवत। अब ये क्या कर रहे हैं कि 5 प्राण हैं, तो 5 प्राण 5 अलग अलग नहीं है, ये 5 प्राण जो हैं ये अलग अलग नहीं है, ये इनका क्या क्या नाम है, प्राण अपान व्यान समान उदान। इसमें क्रम कैसा लिखा है, प्राण अपान व्यान उदान समान, संधि करके लिखा हुआ है, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण हैं। इसकी सबकी बहुत विस्तृत व्याख्या आगे आएगी, अभी केवल नाम आप रट करके, मतलब रट के क्या समझ के रखिए। तो ये क्या है, ये 5 प्राण हैं, और ये 5 प्राण जो हैं ये अलग अलग नहीं है। जिस तरह से बुद्धि मन बुद्धि चित्त अहंकार अलग अलग नहीं है, एक ही प्राण के 5 फंक्शन है, उसी तरह एक ही अंतःकरण के 4 फंक्शन है, उसी तरह एक ही प्राण के ये 5 फंक्शन है। किसी से भूख लगता है, किसी से भोजन पचता है, किसी से ठीक होता है, किसी से क्या, वो सब बताएंगे आगे चल के। तो ये 5 प्राण है। अब जो ये अंतःकरण प्राण और कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय है, इसी को कहते हैं जीव, और इससे परे है आत्मा, और इससे स्थूल है स्थूल शरीर। तो जब मरता है आदमी तो स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है, पंचीकृत पंच महाभूत में मिल जाता है। आत्मा कहीं आती जाती नहीं है, कहते ना आत्मा चला गया, आत्मा कहीं आती जाती नहीं है। यही जो 5 प्राण अंतःकरण चतुष्ट है और 10 इंद्रियां, देखिए 10 इंद्रियां
अंतःकरण चतुष्ट है और 5 प्राण, यही चीजें जो है ट्रांसफर होती है। ये समझिएगा, वो कहते हैं कि आत्मा निकल गई, आत्मा जब सर्वव्यापक है तो आत्मा कहाँ जाएगी। और मुक्ति और बंधन भी सूक्ष्म शरीर को ही होता है, आत्मा को न तो मुक्ति है न बंधन है। जो भी गड़बड़ी है वो सभी सूक्ष्म शरीर को होता है, वो आगे बताएंगे, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज कोई भी प्रश्न हो तो उसको करते हैं। आप लोग क्या है ना कि थोड़ा थोड़ा विषय की गहराई में जा रहे हैं। 2, 4, 5 पन्ने ही हैं जो इतना कठिन कठिन है। 5, 7 पन्नों के बाद फिर विषय खुल जाएगा, और ऐसा खुल जाएगा ना कि वेदांत फिर आपको एकदम अच्छा से वो हो जाएगा। 5, 7 पन्ने हैं जो थोड़ा सा कठिन है समझना। और इसको क्या है ना कि 2 तरीका है। थोड़ा सा जब पाठ हो जाए तो आधा घंटा शाम वाम को बैठ करके देखिए, और वीडियो में डाल देता हूँ तो इस 2-4 दिनों का देखा कीजिए। शास्त्र के हत्या करने वाले 2 लोग माने जाते हैं। कौन 2 लोग? तो ऐसा आचार्य जो पढ़ाने से पहले नहीं पढ़ता है, और ऐसा शिष्य जो पढ़ने के बाद नहीं पढ़ता है। उभौ शास्त्र हंतारम। तो पढ़ाने वाले को पढ़ाने से पहले पढ़ना चाहिए, और पढ़ने वाले को पढ़ने के बाद पढ़ना चाहिए। तो एक बार थोड़ा थोड़ा देखेंगे, और जो प्रश्न हो ग्रुप में भी पूछ लीजिएगा। ये बस 4-5 पन्ने हैं, ये एकदम टेक्निकल है, ये कोई समझाता वमझाता ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर जाते हैं। फिर क्या होता है कि हाउ वेदांत हो जाता है, कुछ वेदांत फिर ठीक ठीक समझ में नहीं आता है। इसीलिए इसको अच्छा से समझना है हम लोगों को। और बाद में थोड़ा सा बैठ करके देखिएगा, जब खाली समय मिले। अभी तो ज़्यादा कहीं आना जाना रहता नहीं है, तो आधा घंटा 15 मिनट, यही केवल इसी 2, 4, 5 दिनों का जो आगे चलेगा, तो फिर समझ में आने लगेगा। ठीक, आज कोई प्रश्न? पर आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो। हाँ, अब जैसा हमको समझाया गया है हम वैसा ही समझा देते हैं, टेप रिकॉर्डर की तरह। तोता है हम लोग तो हमारे स्वामी जी कहते हैं अभी भी ना गुरुजी स्वपन की, गुरुजी हाँ स्वपन अवस्था का थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए हाँ, था वो हमें। अभी आएगा। सूक्ष्म शरीर में पूरा स्वप्न अवस्था ही आएगा, देखिए ना, श्लोक नंबर हाँ जी, 98 से। ठीक है जी। हाँ, वो सब आएगा, स्वप्न आएगा। देखिए ना, देखिए 100 नंबर श्लोक है ना, उसमें है ना स्वप्न इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था है। कौन से श्लोक में? 100 नंबर, श्लोक नंबर 100 जी, अभी आएगा। हाँ, सब आएगा, एक भी चीज ये नहीं छोड़ेंगे। हमारे महाराज जी कहते हैं, उनको कोई बोलता है ना कि आप तो बड़ा अच्छा बोले, हम तो गुरु जी के तोते हैं, जैसा सुना है वैसा सुना देते हैं। अभी क्या है ना कि ये सब चीजें क्या था, पहले जब पढ़ाया जाता था तो ये सारे चीज होते थे, और एक साथ अगर पढ़ाया जाता, अगर 6 घंटा 5 घंटा एक साथ पढ़ाया जाए तो सब इकट्ठा समझ में आ जाएगा। लेकिन टुकड़े टुकड़े में 1-1 घंटा क्लास चल रहा है, तो कुछ चीज आज समझेंगे, फिर कुछ चीज कल समझेंगे, फिर परसों समझेंगे। तब जब परसों वाली चीज समझेंगे तब आज वाली चीज जो है पूरी ठीक ठीक समझ में आएगी। समझ रहे बात को? वो पूरा जब एक साथ खुलेगा तब खुलेगा। अभी कुछ चीजें आएगी, कुछ चीज नहीं आएगी। वो जब कल की क्लास में कुछ चीज, You want to do a 6-hour class? नो आई कैन, You want to do a 6-hour workshop one day? नहीं, ठीक है, लेट्स डू दिस वे। थोड़ा थोड़ा आप लोग डाइजेस्ट करने के लिए भी चाहिए। हाँ, यही ठीक है। डाइजेस्ट करने के लिए भी चाहिए, जो हाँ, सीखते हैं पर्सन। हाँ हाँ, मतलब ये है ना कि आपको थोड़ा थोड़ा वो करना है। पढ़ने के बाद में यूट्यूब पर भी डाल देते हैं वो, How one understood earlier. It's okay. Take it. उसको थोड़ा थोड़ा देखना है। क्या हुआ, अनुज कुछ कह रहे थे? हेलो, कुछ कह रहे थे आप? No, कुछ नहीं।
नहीं, इसको समझना ऐसे है ना कि मतलब इतना चीज समझते हैं तो इसको समझना, ये बाद में ना ये बहुत काम देगा। मतलब एकाएक ये जो है ना दिमाग को खोल देता है, कहाँ फेंक देता है ना मन को, वो बहुत जरूरी है इसको वो करना। मतलब ये प्रक्रिया से नहीं है मतलब, लेकिन ये दिमाग को एक दूसरे ही स्टेज पे ले जाता है। रवि जी समझ रहे हैं इस बात को? तो ठीक, आज बंद किया जाए फिर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।